हाया मेरे डाटे रबा किन्ना जमिया खिनाने ले जानिया है बाबू तेरे मेहरा विचो तेरी लाडो परदेसण होई है। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल। हेलो हाय। अगर तो चैनल who forever sorry I forgot। तो So, नए लोकेशन में हाँ, बिकॉज आपको पता है जैसे हॉल में बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी, हाँ। इसलिए हमने डिसाइड किया कि आज कैसे भी एडजस्ट करके हम लोग बेडरूम एसी में लगा के बनाएंगे। बेडरूम में बनाएंगे। आज बहुत मुश्किल से कुछ सेटअप किया हमने। हाँ। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने आपको बताया था कि हम कैसे प्रिपेयर कर रहे थे अपनी शादी के लिए, क्या क्या हमने तैयारी की थी। लेकिन अभी आपको मैं बताती हूँ कि एक साउथ इंडियन के नाते, मतलब मैं हूँ मैंगलोरियन, सो क्या क्या प्रिपरेशंस करने पड़े टू इम्प्रेस सागर एंड सागर फैमिली। यस, ओह माय गॉड। तो हमारे उसमें तो ऐसा कुछ है, अलग नहीं है जिसको मैं मतलब सागर को बोलूँ कि अरे हम लोग के इसमें ऐसा कर तू करना पड़ेगा तेरे को, ऐसा कुछ था नहीं। तो हम लोगों ने ऐसा कुछ बोला नहीं सागर को। सिर्फ हम लोगों ने मैंगलोरियंस को पता होगा कि जब मंगलसूत्र को कलश के ऊपर रखते हैं तो वो हम लोग ऐसे हॉल में सबको ऐसे जो ओल्ड लोग हैं उनके पास लेके जाते हैं ताकि उन लोग ऐसे आशीर्वाद दे और टच करते हैं उन लोग। तो वो उनके उसमें नहीं होता। तो हम लोगों ने पंडित जी को बोला था कि ऐसे ऐसे आप एक रिचुअल करना। तो उन्होंने बोला था ठीक है। तो और एक होता है कि मैंगलोरियंस में जो दूल्हा होता है वो क्या बोलते हैं, टोरिंग पहनता है। तो मैंने सागर को बोला था, बट सागर ने वो पहना ही नहीं। उसको ऐसा लगता है कि नहीं, टोरिंग तो सिर्फ औरत पहनती है, लड़की पहनती है। मतलब मेरे को ऐसा ये नहीं, ट्रेडिशन से कुछ नहीं, बट वो थोड़ा सा उसको बट मेहंदी मैंने लगाई थी और मेहंदी तो सब लोग लगाते हैं। तो ये ट्रेडिशंस मैंगलोर की होती है, इम्पोर्टेंट जो होती है। और मैंने पूजा का नाम भी लिखा था मेहंदी में, मतलब मेरे हाथ में। ओके, सो हाँ, अभी आती है मिलनी की बारी। तो मिलनी में जैसे होता है, जैसे मैंगलोरियंस में होता है, दोनों साइड के औरतें आती है और मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, वो ऐसे रोज वाटर्स एंड एक मिरर, एक औरत मिरर से पकड़ती है, वो सब ट्रेडिशन होता है। तो वो तो नहीं था हम लोग इसमें। तो हमने क्या किया, मिलनी में क्या होता है, सागर के मामा मामी मम्मी मतलब बहन, तो जो उनके साइड के हैं वही हम लोग के साइड के भी लोग जाएंगे। हाँ। और हम लोग को उनको देना पड़ेगा एक ब्लैंकेट, एक अगर आदमी है तो ये शर्ट पीस एंड पैंट पीस, अगर औरत है तो ड्रेस पीस एंड एक लिफाफा। मतलब इतने नॉर्थ में मतलब सागर के इस पे इतने मैंने लिफाफे बनाए ना, जिंदगी में इतना लिफाफे नहीं बनाए होंगे इतने। सबके तो शगुन 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 में थक गई, शगुन बना भी। ऐसा कुछ नहीं कि बड़ा अमाउंट, जितना भी हो सके वो तो पता ही होगा लोगों को। जितना अब छोटा अमाउंट डाल नहीं सकते, कम से कम 100 रुपए तो, मतलब ऐसा आपके ऊपर। लेकिन हम लोगों ने 100 तो मतलब मिनिमम 100 रखा था। जो ज्यादा क्लोज है उसको 500, ऐसा डिपेंड करता है। तो सबके लिए चलो, पहले हम लोग का बारी है चादर लेने की। तो हम गए अब चादर नहीं, ब्लैंकेट। चादर अलग होता है, ब्लैंकेट अलग होता है। तो हम गए डीमार्ट में। डीमार्ट से हमने खरीदी थी कई ब्लैंकेट्स। मैंने सागर को फोटो निकाल के भेजी, बिकॉज आपको पता है कि एंगेजमेंट के टाइम पे वो मिसकम्युनिकेशन हुई थी। तो आई डिडंट वांटेड द सेम टू रिपीट शादी में भी। तो इसीलिए सागर को फोटो निकाल के मैंने भेजा कि भाई बता, ठीक है ना, ये मम्मी को पूछ ले। हाँ तो तेरे पे। हाँ, तो सागर ने बोला नहीं, बराबर यही वाला ब्लैंकेट होता है। तो फिर ब्लैंकेट सब ले लिए और फिर सूट खरीदने के लिए हम गए थे गांधी मार्केट। वहाँ पे मतलब बहुत सारे ऑप्शन है और होलसेल रेट्स है। और इतने सारे सूट्स खरीदे ना हमने, इतने एक बैग भर के सूट्स खरीदे। बिकॉज हर एक तो मिलनी में होती है, फिर एक तो घर आने के बाद जब लड़की आती है तब देना पड़ता है। सब इतने सारे देने पड़ते हैं ना, पूछो मत। तो क्या हुआ था, हाँ, हम लोगों ने सब ये सब खरीदे थे, बहुत सारे सूट एंड ऑल, सूट पीसेस एंड ऑल दैट सब खरीदे थे। फिर लिफाफे में भी हर एक को लिफाफा प्रॉपर मिलना भी चाहिए। ऐसा ना हो ना किसी को नहीं मिला तो फिर बुरा ना लगे। प्रॉपर सोच के हम लोग को लिखना पड़ता है। फिर और तो कुछ नहीं था ना।
और कुछ नहीं। नहीं, अभी अगर सागर तभी वो टाइम पे गोल्ड विल सब मांगता तब तो मैं शादी कैंसिल ही कर देती, अच्छा, बिकॉज इतना देख के शादी करना नो। बट मैंने मुझे तो भी कभी बोला ही नहीं है। नहीं, मैं बोल रही हूँ अगर ऐसा ऐसा कुछ मांगते हैं ना, ज्यादा पैसा चाहिए जैसे और भी होता है, सब और तो एक और भी करना भी नहीं और एक चाहिए भी किसी ट्रेडिशन को। होता है ना सागर तुम लोग इसमें, कॉर्ड दो नहीं तो फिर पैसा वो दो। सब पुराने इसमें होता हाँ। था, ऐसे पुराने इसमें मतलब दो नहीं, बट वो क्या ऐसा ये होता था कि लड़की के जो मम्मी डैडी है कोई रिलेटिव है, फर्नीचर्स पहले देते हैं। पहले ऐसे ही था ना कि नए घर में जाते वो लोग शिफ्ट होते तो सब फर्नीचर बर्तन ये सब वो सब नहीं, पहले नए घर में नहीं जाएंगे तो भी तो you have to देते give। थे, हाँ। ऐसे देते और कोई। अब पहले का जमाने का नहीं, आज भी देते हैं वो लोग, आज आजकल भी भी ऐसे देते हैं, हाँ। बट वो सब गलत है, वो नहीं करना चाहिए जो है। बट तो क्या अभी करते हो कोई आजकल? लोग क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि खुशी से दे रहे हैं हम, ऐसा नहीं, ऐसा थोड़ी है, खुशी से दे रहे हो ऐसा तो नहीं बेटी करना को दो चाहिए। ना। हाँ। फर्नीचर से मतलब तुम फ्रिज दे रहे हो तो क्या बेटी अकेली यूज करने वाली है फ्रिज? Liability नहीं ना, नहीं है। दैट इज ऑल बेटी- नॉनसेंस। ये सब मेरे को ये फालतू का ये सब लगता है कि बेटी को देना तो उसके नाम पे एफडी बना के दे दो, ये उसको खुशी मिलेगी, उसको हमेशा उसके नाम पे एक सेविंग करके दे दो ना। मैं भी इसके खिलाफ हूँ। बेटी इज नॉट अ लाइबिलिटी। अगर आप I ऐसा don't- कर रहे हो हाँ। तो अगर ऐसा है तो मना कर दो शादी से सीधा ना। Yes. इसमें पैसा मांग रहे हैं डाउरी तो देना चाहिए नहीं, कंप्लेंट भी करो, बट ये सब चीज भी ऐसा इतनी देना नहीं चाहिए। हाँ। यही हम लोग का बोलना कि इतने मजबूरी में शादी मत करो। हम्म। क्यों करना है भाई, इतना दे के तुमको उतना शादी करना है हाँ, वो तो सब इट इज बेटर यू लिव गलत अलोन। है, सब गलत है। हाँ, पहले जो हुआ सो हुआ, बट अभी तो ये सब गलत ही है, क्योंकि आजकल तो वुमेन आर एट पार। मतलब हाँ, और मतलब इतना मुश्किल से तुमको शादी क्यों करना है, ये सब दे के तुमको शादी क्यों करना है? उससे अच्छा तुम उतना पैसा तुम्हारे नाम पे कर दो ना, क्यों करना है? हाँ। तो वही था कि अभी सागर लोग ने नॉर्मल लो ड्रेस पीस सब बोले, तुम मैंने इसीलिए हाँ बोला था बिकॉज उन लोग की तरफ से भी मुझे ड्रेस पीस ये सब मिले थे, इसीलिए। So it was equal. So I also got around 10 to 12 ड्रेस पीस। फिर मेरे रिसेप्शन की ड्रेस, उसके बाद मुझे काफी सारे फंक्शंस के लिए भी ड्रेसेस दिए थे। एंड आई गॉट हाँ, एंड आई गॉट ओके वन मोर। हम लोग के मैंगलोर में एक और ट्रेडिशन होता है कि शादी के बाद, मतलब शादी के टाइम पे, शादी सब खत्म होने के बाद जब खाना खाने आते दुल्हा दुल्हन, तब जो दुल्हन होती है परोसती है लड़के को फर्स्ट, मतलब ऐसा बोलते हैं कि फर्स्ट खाना परोसती है। तो द बॉय हैज टू गिफ्ट हर in any form, mostly it is in the gold form. Any form नहीं, gold form only. नहीं, अभी मेरे को नहीं पता ना, कोई मैंने अच्छा, मैंने जितना देखा है सब लोग गोल्ड ही देते हैं। मुझे तो ऐसा हो सकता gold है ही सुनने में हाँ। आया था, पता होता कुछ एनी फॉर्म अलग, कुछ नहीं, चांदी मतलब या कुछ और होता इसके अलावा नहीं पता। हाँ। तो मैंने मतलब गोल्ड ही देखा है सब लोग को, भले ही वो कुछ भी हो, छोटा सा कान का हो, रिंग हो, नेकलेस हो, चेन हो, कुछ भी दे सकते हो आप। तो वो मैंने सागर को बताया, सागर को ऐसा देना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं भी तो कुछ ना कुछ लूंगी ना सागर से, सागर लोग इतना ले रहे हैं तो मैं भी लूंगी। तो सागर लोग ने ऑलरेडी एक सेट बनवाई थी, तो बोले कि ठीक है सेट हम लोग तभी दे देंगे। हम ठीक है। तो ये एक ट्रेडिशन हो गई जो मैंगलोर की ट्रेडिशन है। और मिलनी, और फिर हमारी शादी थी दोपहर की अराउंड 3:30 समथिंग 3:30 की थी। हाँ, और हम लोग तो सुबह 11। तो मैं बोलता हूँ ना अभी तो आराम ले। नहीं मतलब मैं इसके लिए बोल रही हूँ बिकॉज मैं अपनी साइड से बोल रही हूँ, तू अपने साइड से बोल। रुक पहले मेरे साइड से। नहीं तू बोल दे चल। अच्छा, तो शादी से पहले जैसे हल्दी होती है, मेहंदी होती है। हम लोगों ने पहले बताया आपको कि हल्दी के लिए हमने वो जो फोटोग्राफर पहले सिलेक्ट किया था उसको इधर हम लोगों ने शिफ्ट कर दिया था। तो वो मेरे घर पे आने वाला था, हमारे घर पे, हमारे मतलब मेरे घर पे। शादी से पहले मेरा घर जो अभी पूजा का भी है। तो हमारे रिलेटिव्स भी मतलब नॉर्थ के हैं हम लोग, तो रिलेटिव्स भी आने वाले थे। मामा थे, फिर एक मासी है, सब अलग अलग जगह पे रहते हैं। तो उन लोग को भी हमने घर पे बुलाया था बिकॉज मेहंदी रखी थी, फिर हल्दी रखी थी, तो उसमें चाहिए आशीर्वाद लेना पड़ता है। पंडित जी को भी हमने बुलाया था हल्दी के दिन। तो उस दिन हल्दी के दिन हम लोगों ने पहले हल्दी की, हल्दी करने के बाद हल्दी के दिन पंडित जी आए, सब हुआ। वो उसका तो वीडियो नहीं है अपने पास, फोटोज है, वो हम लोग डाल देंगे। वही फोटोग्राफर आए थे जिनको हमने शादी में नहीं बुलाया और इधर ये किया। तो हल्दी का फंक्शन हुआ अच्छे से। उसके बाद में हुआ मेहंदी, जो शाम को रखा था। तो पूजा ने ही वो मेहंदी वाले जो आर्टिस्ट हैं उनको बताया था कि इधर भी आना है, तो वो लोग इधर भी आए थे। तो तभी मेरे एक दो फ्रेंड्स भी थे यहाँ पे, और पूरे बाकी सब रिलेटिव्स वगैरह थे, तो वो लोग सब थे। तो उसमें फंक्शन हुआ उसका भी अच्छा, मेहंदी का फोटोग्राफ्स है उसके भी। सागर ने बैचलर पार्टी भी की थी, वो घर पे ही की थी, मैंने नहीं की थी ऐसा कुछ पार्टी। सागर ने, तूने की थी ना तेरे फ्रेंड्स के साथ,
नहीं की क्या? हाँ मतलब मैंने बेस्ट फ्रेंड है हाँ इसके दोनों। वो उस समय को अपने घर में बुलाया था। हाँ। तो हम लोग 3 लोग थे, तो हम लोगों ने केक कटिंग एंड डिनर विनर सब किया था। और सागर अपने घर पे किया, सागर ने अपने फ्रेंड्स को हाँ इनवाइट मैंने किया मेरे और फ्रेंड्स को यहीं पे बुलाया क्योंकि हम लोग किधर गए नहीं, क्योंकि मॉम ने भी बोला कि यहीं पे बोल देना फ्रेंड्स को आके कि हम लोग खाना वगैरह लेके आके बना लेंगे घर पे, जो भी है पार्टी करनी इधर ही, तो यहाँ पे कर लेना तो मैंने सबको इनवाइट किया। उसके एक हफ्ते पहले वीकेंड में मैंने लोग दोस्तों को इनवाइट किया, सबको बताया ऐसा ऐसा, फिर वो लोग स्टे किए एंड नेक्स्ट दिन दे लेफ्ट इन द मॉर्निंग। तो वो भी पार्टी काफ़ी अच्छी हुई थी। और तो शादी के दिन का बताओ क्या हुआ हाँ, शादी के दिन? फिर हल्दी हो गई, मेहंदी हो गई शाम को, फिर नेक्स्ट डे थी शादी। अभी शादी थी संडे को, और घर पे पूरा शादी के टाइम तो बहुत लोगों को पता होगा कि कैसे घर में सब पूरा एकदम तहलका ही मचा हुआ रहता है एकदम। तो मुझे याद है कि हॉल में बेडरूम में जो है मेरे चाचा मामा वो लोग सब सोए थे, एंड जो लेडीज थी वो सब हॉल में सोई थी। ये बेडरूम में भी कुछ कुछ लेडीज सोई थी। तो मैं अकेला सोफा पे, एक सोफा जो बाहर है वहां पे लेटा हुआ था अकेला लंबा, और बाकी सब मतलब ना ऐसे गद्दे डाल के, शादी के टाइम ऐसे रहता माहौल। तो सुबह सुबह उठे, सुबह सुबह उठने के बाद नाश्ता बनाया, और उस दिन तो खाने का भी मन नहीं हो रहा था, नाश्ता बनाया सब लोग और को तो हम लोग का हम लोगों ने फास्ट रखा था ना, मतलब हम लोग हाँ। का शादी तक कुछ नहीं खाना कुछ नहीं है, खाना। उसके बाद दोनों खा सकते हैं। तो खाने का मन भी नहीं हो रहा था। हाँ ये क्या, पानी पीने का भी मन नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था अरे क्या ऐसा, मतलब है ना बटरफ्लाईज रहते हैं ना, जैसे कि अरे आज बहुत बड़ा दिन है, क्या होने हाँ, वाला है। मैं तो उठ गई सब थी लोग 6 बजे आप तक तुमको ही अपने हाँ सब लोग तुमको ही देखेंगे एंड ऑल। तो सुबह हुआ, देन बातचीत चल रही थी सबकी, मतलब घर पे रिश्तेदार आते तो बातचीत चलती। फिर रेडी होना था क्योंकि 1 बजे, कितने बजे की, 1 बजे की बारात थी ना, नहीं 12:30 की बारात थी। हम लोगों ने पहले 1-1:30 बजे रखा था, बट बाद में हमने सोचा कि बारात थोड़ी जल्दी रखते, क्योंकि अगर निकलने में किधर लेट होगा थोड़ा टाइम हाथ में लगेंगे। और बारात का भी ऐसे था कि हम लोगों ने घोड़ी जो है वो बुक की थी, और घोड़ी और जो बैंड वाले वो तो इधर ही आ गए थे, बट घोड़ी को हमने जो वेन्यू है वहीं पे बुलाया था। और सागर मतलब सोच रहे थे हम्म। घोड़ी में आओ कि नहीं आओ, तो मैंने बोला नहीं यार सागर शादी एक ही बार होती है, तू आ जा हाँ। घोड़ी में, बाद में तेरे को थोड़ी बार बार चढ़ने मिलेगी ऐसे, तो पहले आ मैं जा आ जा। पहले मैं सोच रहा था कि गाड़ी में आता हूँ, क्योंकि गाड़ी को मैंने डेकोरेशन भी करवाया था गाड़ी को, वो शादी के दिन ही वो डेकोरेट और जो घोड़ी करवाया है था। उसका सब डिटेल सब हाँ। मैंने ही निकलवाया था, कहाँ से मिलेगा, कितने का मिलेगा, वो सब। हाँ वो पूजा ने बताया, तो हम लोगों ने जाके वो घोड़ी का सब फिक्स किया। देन वो बैंड वाले आ गए, देन पंडित जी भी आ गए, क्योंकि वो सब सेहरा और वो सब बांधना होता है, तो उसका भी नहीं उसके पहले ये था कि सागर रेडी नहीं हुआ था ना। हाँ उससे पहले इम्पोर्टेंट चीज, जब रेडी होने स्टार्ट हो गए तो सब इतनी लेडीज थी घर पे, सब इधर से उधर भाग रही है, ये दे दो वो दे दो, ये हेयर ड्रायर है क्या, ये है क्या, वो है क्या। मैं इधर से उधर भाग रहा हूँ, बाद में मैं थक गया, मैं बैठ गया एक जगह पे। तो सब लोग रेडी हो गए। फिर मेरे मामा जो है वो बोलते हैं अरे सब लोग तो रेडी हो गए, दूल्हा ही बैठा हुआ है, ऐसा दूल्हा तो रेडी ही नहीं हुआ, तेरे को शादी नहीं करनी क्या? मैं बोला करनी है, बट किधर जगह ही नहीं मिल रही, किधर जाऊँ? तो उन्होंने फिर जो दूसरा रूम है वहाँ पे वो रूम खाली कराया, और बोला चलो बाहर चलो, एंड देन मेरे को बोला भेजा अंदर, और बोला जा फटाफट रेडी हो जा। मैं गया, सब सामान भी था उनका, मैं फटाफट रेडी हुआ, फिर बाहर आया, रेडी होके फिर पंडित जी भी आ गए वो टाइम में, और मेरे कुछ कुछ फ्रेंड्स इधर से भारत से जाने वाले थे, तो वो लोग भी आ गए। एंड पंडित जी आके फिर वो चालू हो गया। फिर हमने वो भी लिया था अपना, क्या बोलते हो, बाराती लोग जो बांधते ना, क्या है, हाँ टर्बन को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा। पेट। पेठा या कुछ तो है, तो वो लिया था पिंक कलर का, तो वो सबको दिया, सबने वो वो भी बांधे। बांधने को नहीं किसी को नहीं आ रहा था बांधने। फिर सब लोग पंडित जी को पूछ रहे थे पंडित जी बांध के दे दीजिए, तो पंडित जी ने बांध के दिया उनको। फिर मेरा वो सेरेमनी चालू हो गई, सेहरा बांधने वाली सेरेमनी हो गई। तो तभी क्या हुआ, फोटोग्राफर को तो तभी हम लोगों ने वेन्यू में बुलाया था, तो जो भी रिकॉर्डिंग कर रहा था वो मेरा दोस्त कर रहा था, तो उसने बहुत अच्छे से रिकॉर्डिंग की। जब हम लोग निकल रहे थे, जैसे बैंड वाले आ गए, ढम 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 बैंड चालू हो गया, सब नाचने चालू इधर से ही। और फिर नीचे उतरे तो कौन था, बैंड वाले थे ना, हाँ बैंड वाले थे। तो बैंड वाले नीचे पैसे मांगने चालू हो गए कि सर पैसा दे दो, शगुन कर, मतलब बोनी कर दो, शादी ऐसा ऐसा, वरना आगे गाड़ी तक जाने नहीं और देंगे। मेरी मॉम ने क्या किया था कि ऐसे थोड़े बहुत पैसे है ना, मम्मी ने पहले से ही अलग करके रखे थे कि पता है ऐसा सब तो होता ही रहता है, कोई ना कोई मांगता है, बारात है इधर है फिर उधर है, कोई ना कोई, तो मम्मी ने अलग करके रखे थे। तो नीचे उतरे तो मम्मी ने फिर पैसे दिए, फिर बैंड जोर से चालू हो गया। देन गाड़ी निकाली, क्योंकि जो घोड़ी थी वो होटल के यहाँ पे थी, तो यहाँ से हमें गाड़ी में जाना था। तो अभी यहाँ से गाड़ी में जाने बारातियों के पास तो अभी गाड़ी भी नहीं थी, तो एक हमारे जान पहचान वाले थे, उन्होंने गाड़ी अरेंज कराई, उनको भेजा।
फिर सब लोग फटाफट निकले यहाँ से और हम लोग फिर पहुंचे होटल के इधर। फिर आगे पूजा बताएगी। और अभी मैं अपना बताती हूँ कि हम लोग निकले थे अराउंड 11 o'clock के करीब हम लोग निकले थे, बिकॉज हमारा जो मेकअप था वो होने वाला था होटल में आके था। हमने बोला कि घर पे हम नहीं करेंगे, बिकॉज घर पे ऑलरेडी इतनी घाई गड़बड़ी थी, हम लोग आराम से होटल में आके करेंगे। आपको पता है कि होटल वाले 2 रूम्स देते हैं, एक लड़के के लिए एक लड़की के लिए। सो और वो भी सिर्फ 4-4 घंटे के लिए देते हैं वो लोग, ठीक है। तो क्या हुआ, सागर लोग को इतना रूम की जरूरत, मतलब सागर लोग तो ऑब्वियसली लेट आने वाले थे, तो मैंने बोला कि मैं उनका रूम यूज करती हूँ तब तक मीनवाइल। लेकिन अगर मैं यूज करूंगी तो 4 घंटे स्टार्ट हो जाएंगे। मैंने बोला कि छोड़ अभी फिर नहीं चाहिए, तो इसीलिए हम दोनों ने एक रूम एक्स्ट्रा बुक की थी, बिकॉज ताकि वो नेक्स्ट डे तक रहे हमारे पास और हमारे जो सामान सब है वो सब आराम से रख सकते हैं। तो हम मतलब मेरे घर से निकले थे, तो फर्स्ट गाड़ी में निकले मेरी मासी लोग और मेरे फ्रेंड्स लोग, ठीक है। तो वो लोग उधर पहुंच गए और तो होटल वाले बोले कि पहले आपको पैसा भरना पड़ेगा, रूम चार्जेस पे करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आपको की मिलेगी। और मैं तब तक पहुंची नहीं थी, तो मैंने बोला अरे बाप रे, अभी ये तो पता ही नहीं था हम लोग को ऐसा पहले पे करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे होटल में एंड ऑफ द जो आपका स्टे है उसके बाद पे करना पड़ता है। तो मैंने बोला अरे, तो अभी फिर मेरी फ्रेंड बोली नहीं मैं दे देती हूँ, तो टेंशन मत ले। उसने अपना कार्ड दिया, देन पेमेंट कर दिया। फिर मैंने बोला जाओ तुम लोग फटाफट रेडी हो जाओ, तब तक मैं ऑन द वे थी। तो वो लोग रेडी हो रहे थे, फिर मैं पहुंची, तब मेरे मेकअप आर्टिस्ट आ गए थे। फिर मैंने फटाफट 2 रूम्स थे ना, 2 रूम मतलब सागर के रूम हम लोग यूटिलाइज कर रहे थे तब तक, जो उन्होंने लिया था पूरे दिन के लिए वो रूम भी हम लोग यूटिलाइज कर रहे थे। बाय द टाइम दे कम हम लोग खाली करने वाले थे। तो मेरे लिए एक अलग से रूम था जो मेरा खुद का था, तो उसमें हम लोग ने मेकअप स्टार्ट किया। पहले तो साड़ी पहनाना, उसके बाद पूरा मेकअप करना, बाल, हेयर स्टाइल, एवरीथिंग। और मैं हाफ वे थी और सामने बड़ा सा मिरर ये था, विंडो था, और मैं से देख रही थी विंडो के बाहर, टाइम भी देख रही थी। और अराउंड 2:30-2:45 सागर की गाड़ी मेरे को रेड कलर की गाड़ी से दिख रही थी। और मतलब मेरे को डेकोरेशन भी पता थी ना सागर की गाड़ी कैसी थी। तो मैं बोली अरे यार, और मेरा कुछ नहीं हुआ था मेकअप। मैं बोली अरे यार सागर लोग आ भी गए, अभी कैसे होएगा यार। मैंने बोला भी मेकअप आर्टिस्ट को जल्दी जल्दी करो, आ गए उन लोग। तो मुझे लगा अभी गए, अभी क्या मेकअप होएगा। थैंकफुली जब सागर लोग सब आए, थोड़ा नाच के आए। और ऑल्सो पंडित ने जो मतलब पूजा पहले सागर अकेला था तभी स्टार्ट किया, तब सागर के साथ पहले पूजा स्टार्ट की, बाद में मेरे को बुलाया काफी टाइम के बाद। तो मेरे को बहुत सारा टाइम मिला। तो फिर सागर अभी आप बताओ, आप पहुंच गए वेन्यू पे। तो हम लोग पहुंचे वेन्यू पे, तो क्या हो गया, वेन्यू पे पहुंचे और भाई फोटोग्राफर भाई साहब ही गायब है वहां से। तो मैं देख रहा हूँ, क्योंकि फोटोग्राफर हम दोनों ने बुक किया था, तो मैं देख रहा हूँ। तो जो मेरी बहन है, बहन ने पूछा किधर है फोटोग्राफर, आया नहीं क्या, स्टार्ट करे क्या, घोड़ी पे तू बैठ जाके। और बाहर इतनी गर्मी थी, तो अभी धूप काफी थी, और मैं सोचा कि बाहर निकल के मैं खड़ा हो जाऊंगा, शेरवानी पहनी है और ये सब, तो गर्मी में मेरा हाल खराब हो जाएगा। तो मैं गाड़ी में बैठा था AC चालू करके, और फोटोग्राफर नहीं आया, तो मैं कॉल कर रहा था। तो फोटोग्राफर बोला कि मैं तो गेट पे खड़ा हूँ, हम लोग तो मैंने पूछा कौन से गेट पे खड़े हो, हम लोग तो यहाँ पर खड़े हैं गेट पे, एंट्रेंस पे, आपको दिख नहीं रही, घोड़ी है, जो बारात वाले वो सब इतने लोग खड़े हैं। बोले नहीं मैं खड़ा हूँ, कोई नहीं दिख रहा मुझे। तो वो भाई साहब दूसरे तरफ जो होटल का एंट्रेंस है, जैसा मैंने पहले वीडियो में बताया था कि जो बैंक्वेट है उसका एंट्रेंस अलग था, और जो होटल है नॉर्मल तुंगा उसका एंट्रेंस अलग, तो वो वाले एंट्रेंस पे खड़ा है भाई साहब। मैंने बोला अरे आपको पता नहीं, आप तो यहीं पे रहने वाले हो, आपको पता नहीं। बोला मैं बोला छोड़ो, अभी झगड़ा वगैरह कुछ करना नहीं है। मैंने उसको बोला फटाफट आओ यार, यहाँ पे हम लोग खड़े हैं तब से। फिर वो आया, फिर चालू हुआ, फिर हम लोग, मैं निकला गाड़ी से, घोड़ी पे बैठा, फिर जो चालू हुआ वो घोड़े को चना खिलाना है नॉल, वो सब भी हम लोग लेके आए थे, चना खिलाया। फिर मैं बैठा, एंड बैठने के बाद फिर बारात उधर से, मतलब अराउंड 100 मीटर्स के करीब था वो एक स्ट्रेच, जहाँ पे हम लोगों ने सोचा था कि वहाँ पे गाड़ियां वाड़ियां भी इतनी रहती नहीं, और मेन रोड पे भी नहीं है, तो कोई परेशानी नहीं होगी। तो वहाँ पे सब नाचने चालू हो गए, और मुझे बैंड का आवाज आ रही थी। मैं बोली अरे यार, तो बैंड की आवाज में बहुत सब लोग अच्छे से नाच रहे थे, ये सब हो रहा था। फिर हम लोग पहुंचे जो गेट है वहाँ पे एंट्रेंस पे, क्योंकि तभी मिलनी करनी थी, जैसा पूजा ने बताया पहले, वो ब्लैंकेट्स और वो सब जो है, और मामा देन मौसा। हाँ, और एक बात कि फोटोग्राफर देखिए, जैसे हम लोग आपको बता रहे हैं कि अगर आप शादी कर रहे हो ना, तो आपको एक टिप है कि अगर आप फोटोग्राफर को बुक करते हो, देन प्लीज शेयर द नंबर्स विद योर फैमिली मेंबर्स और योर कजिन्स और योर फ्रेंड्स, किसी के साथ तो शेयर कीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी दो। हाँ, बिकॉज हम लोग के टाइम पे ऐसे ही हुआ था कि हमने बुक तो की थी, लेकिन अभी नंबर्स
किसी के पास नहीं थी। हाँ हम लोग को वो सब आइडिया ही नहीं था ना। तो जब शादी हम लोग खुद की थी और मैं भी यहाँ पे फोटोग्राफर को कॉल कर रही थी, अरे मेरा मेकअप सब हो गया, तू कब फोटो निकालेगा, आ जा ऊपर। देन ही वाज लाइक अच्छा हो गया क्या, ठीक है मैं आता हूँ। तो मुझे कोऑर्डिनेट करना पड़ता था। मैं तभी मेरे फ्रेंड्स को मैंने बुला रही, जरा उसको फोन कर, जरा उसको बुला, ये वो सब ना बहुत ज्यादा गड़बड़ हो रही थी। तो इसीलिए अगर आप खुद से कर रहे हो ना तो टू शेयर द नंबर्स, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड और एक बात, जो हमने फोटोग्राफर बुक की थी वो लाइक ही वॉज नॉट मच इंटरेस्टेड इन फोटोग्राफी। ये हम लोग को बाद में मालूम पड़ी। ही वॉज लाइक जैसे फोटो सामने जो देखे थे उसके थोड़े ठीक अच्छे थे, तो हमें लगा कि अच्छे फोटोग्राफर होगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि हम लोग के फोटोज अच्छे नहीं आए, अच्छे आए, लेकिन ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड। जो ऐसा बंदा क्रिएटिविटी होता है ना आदमी का, कि आदमी एक पैशन होता है हर एक का, कि मैं मेरे फोटोग्राफ्स अगर देख के लोग बोलने चाहिए कि अरे कौन था फोटोग्राफर एंड ऑल, एंड कैसे कैसे खींचे, ये नॉर्मल जो है वैसे ही। एंड प्लस ही वाज नॉट टेकिंग एक्स्ट्रा एफर्ट एंड ऑल। तो वो थोड़ा हमारा उधर थोड़ा, जैसे मैंने बताया अभी कि बारात पहुंच गई और फोटोग्राफर ही नहीं है वहां पे, तो वहां पे मिस कर दिया उसने। तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे इंस्टेंसेस बहुत है। कुछ। और जैसे मैंने बहुत सारे ब्राइड्स के देखे थे जो मेकअप करते टाइम फोटो निकालते, मेरे तो है ही नहीं। बिकॉज मैंने उसको बोला पहले, जब मेकअप के स्टार्ट करने से पहले मैंने फोन किया, हाँ आप किधर, तो उससे बोला कि नहीं अभी नहीं आऊंगा, जब आपका मेकअप कंप्लीशन में होगा ना तब आप बुलाना, तब मैं आऊंगा। मैंने तभी भी बुलाया, तभी भी नहीं आया, तो पूरा मेकअप ही होगा। मेकअप वाले को रुका तो नहीं सकती हूँ कि रुक भाई, बिकॉज ही वॉज नोवेयर टू बी सीन, मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं था। हाँ, और बहुत मतलब ऐसे मेकअप आप फोटोग्राफर को चूज करना जो खुद से आपको आइडिया दे कि आप ऐसे पोस्ट करो, ऐसे पोस्ट करो। ये ऐसा था कि हाँ ठीक है वैसे रुको, नॉर्मल जो पोजिशन है वही दिखा रहे थे। तो मैं उसमें वही एक चीज है जिसमें हमने मार खाई, फोटोग्राफी। बाकी डेकोरेशन एवरीथिंग वाज ऑल गुड, बट फोटोग्राफी वाज बैड। और अभी जो फोटोग्राफर है वो इधर है ही नहीं। ही लेफ्ट द फोटोग्राफी इंडस्ट्री एंड ही लेफ्ट इंडिया ऑल्सो। लेकिन हाँ, बिकॉज उसका ऐसा था कि वो पार्ट टाइम से कर रहा था, वो हम लोग को बाद में मालूम पड़ा। ही वॉज नॉट इनटू फुल टाइम इनटू दिस। उसका ऐसा था कि हाँ पैसे आ रहे तो करूंगा मैं, वैसा टाइप्स में। ऐसे मत करो आप लोग। बराबर से फोटोग्राफी इज समथिंग विच यू विल चेरिश ऑल योर लाइफ। सो प्लीज आप 10 फोटोग्राफर को देखना, सबके आइडियाज सुनना और फिर सेलेक्ट करना। ठीक है, फिर आगे का अभी ज्यादा हो जाएगा वीडियो लंबा। Yes. नेक्स्ट इसमें बताते हैं ना। यस, फाइनल एकदम शादी कैसे हुई और क्या क्या हुआ और क्या क्या, मतलब शादी के टाइम जो क्या बोलते हैं उसको, गड़बड़ी सब जो ना, बहुत वो भी काफी हुआ वो हमारे इसमें। तो क्योंकि एक ही दिन की शादी थी, वो जो भी है हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में बताएंगे। फाइनल व्लॉग हो जाएगा ना वो एक शादी का। अब वो देखते हैं कितना हम लोग बोलते हैं। तो गाइस, इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू like, share, comment and subscribe to our YouTube channel. We'll be back with some other videos some other day. Till then, bye bye and love you all. Bye bye, stay safe, bye.